ट्वेल्थ क्लास में हम बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं। आज मैं आपसे ग्लूकोज के चक्रीय संरचना की बात करूंगी। हम जानते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ये 6 कार्बन जो होंगे उसमें से एक कार्बन जो होगा वो कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइडिक ग्रुप को शो करेगा। सबसे पहले मैं आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पहला कार्बन 2, 3, 4, 5 और ये छठवां कार्बन, 2 कार्बन को दिखाया गया। बाकी ये जो जगहें हैं आप जानते हैं, इनको हम कार्बन मानते हैं। ये आप जानते हैं, हम 11 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए CHO ग्रुप दिख रहा है और ये पहले से 5वें के साथ मिलकर ये यहीं तक आएगा, ये 5वें तक है ना। ये पहले से 5वें तक मिलकर एक चक्रीय संरचना का निर्माण कर रहा है जो आपस में साम्यावस्था में उपस्थित होकर, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अभी ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है। चलाव्यवस्था में हम पढ़े हैं हाइड्रोजन का दोलन जब एक बहुसंयोजी परमाणु से दूसरे बहुसंयोजी परमाणु पर होता है तो उसे हम चलाव्यवस्था कहते हैं। अगली बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ गया है और एक चक्रीय संरचना बनाया है। इसी से हेमी एसिटल की संरचना बनती जो हम एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। और ये वाली जो ग्लूकोज की संरचना दिख रही है अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पर देखिए फिर से 6 कार्बन आपको दिखेंगे। 1, 2, ये 1 तो आपको दिख रहा है, ये छठवां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और ये पहला। और यही पहला कार्बन, ये देखो यहाँ से ऑक्सीजन से जुड़ा है, CO समूह बनाया है। इसी CO समूह को आप कीटोनिक समूह कहते हैं। आप अगर टोटल OH की संख्या गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5 हाइड्रोक्सिल समूह होंगे। और छठवां जो कार्बन है वो या तो कीटोनिक फॉर्म में रहता है या एल्डिहाइडिक फॉर्म में रहता है। क्लियर? तो ये जो है वो फीसर की विविध श्रृंखला यानी खुली हुई श्रृंखला की संरचनाएं हैं ग्लूकोज के लिए। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद करने बहुत सिंपल सी थ्योरी है। 6 कार्बन सीधे लगाइए, केवल 1, 2 पे OH लगा के 3 को लेफ्ट करके फिर राइट कर दीजिए और एक CHO और एक CO समूह लगा लीजिए। क्लियर? बहुत आसान स्ट्रक्चर याद करना। पहला पॉइंट देखते हैं, फीसर की अगर संरचना है तो क्या क्या होना चाहिए। अगर आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये हम मान सकते हैं कि एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्रिया देता है लेकिन कीटोन नहीं देता। मगर 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन और सोडियम बाइसल्फाइड ये 2 ऐसे यौगिक हैं जो एल्डिहाइड के साथ भी क्रिया देते हैं, पर यहाँ पे ग्लूकोज ने वो काम नहीं किया। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है। अगर ये पेंटाएसिटेट समूह रखता है तो क्या करना था, इसको हाइड्रोक्सिल एमिन से क्रिया नहीं करना था। एसिटेट कब होता है? जब आप इसको ऑक्सीकृत करके अम्ल में बदल दोगे, अम्ल जल अपघटित होकर एस्टर बना लेगा तो आपको पेंटाएसिटेट वगैरह मिलेगा। वहां इसको हाइड्रोक्सिल एमिन से क्रिया नहीं की। ग्लूकोज में 2 प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है। एक होती है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा होता है बीटा डी ग्लूकोज। OH समूह CHO समूह से जुड़कर चक्रीय हेमी एसिटल बनाता है। एल्डिहाइड कीटोन में मैं एसिटल और हेमी एसिटल का रिएक्शन सिखा चुकी हूँ। ग्लूकोज एक 6 सदस्यीय वलय बनाता है जिसमें कार्बन 5 पर उपस्थित OH समूह वलय का निर्माण करता है। कौन सा? 5वां कार्बन का जो OH समूह है वो वलय का निर्माण करता है ग्लूकोज की संरचना में। CHO समूह अनुपस्थित है वो है ना, और ये साम्य में है। CHO समूह की अनुपस्थिति में ये साम्य अवस्था में रहते हैं एक दूसरे के साथ, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो पहला बात हमने ये किया कि ठीक है भाई, आप सिर्फ से क्रिया मत करो, पर आपको DNP और सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करना था। अगर आप पेंटाएसिटेट हो तो आपको हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया नहीं दिखाना था। आपके 2 क्रिस्टलीय रूप हैं ग्लूकोज के, एक अल्फा डी है, दूसरा बीटा डी है ना, जहाँ CHO समूह जो है हेमी एसिटल बनाता है और OH 5वें कार्बन के साथ जुड़कर एक चक्रीय वलय का निर्माण कर रहा है। अतः CHO समूह की उपस्थिति में ये एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में रहेंगे। क्लियर? अब इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, स्ट्रक्चर को याद कैसे करते हैं। आप सीधे पहले 6 कार्बन लिख लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको इस वलय के चक्कर में पढ़ने से यहाँ आप सी नहीं लिख सकते। उसके बाद पहले और 5वीं को जोड़ते हुए एक चक्र बना लीजिएगा। आपको केवल 2nd कार्बन का OH राइट साइड, 2nd कार्बन, 1st कार्बन, 4th कार्बन और 6th कार्बन का OH आपको राइट साइड में लिखना है।
तो आपको ये याद ना करके क्या लिखना है, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट साइड में जाएगा, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट साइड में जाएगा, तो बचा हुआ कहाँ आएगा, सब राइट साइड में आएगा, ठीक है। और पांचवें कार्बन में हमको OH समूह को नहीं दिखाना है, उसी का हमको चक्र बनाते हुए दिखाना है, जो कि कीटोनिक फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पांचवें में भी OH समूह रहेगा, तो हर बार तीसरे कार्बन का ही OH समूह लेफ्ट साइड में जाएगा, बाकी पूरा OH आप हर बार राइट साइड बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर याद करने के तरीके हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, आपको जिससे भी याद करना है करिए। अब हम आते हैं ग्लूकोज की ये चक्रीय पाइरेनोज संरचना देखते हैं। ये पाइरेन की संरचना है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का पाइरेनोज फॉर्म है, ये बीटा डी ग्लूकोज का पाइरेन। ग्लूकोज के अभी क्या देख रहे थे, वृवित यानी खुली हुई संरचना देख रहे थे। ग्लूकोज की दोनों चक्रीय संरचना हेमी एसिटल रूपों में केवल C1 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में भिन्नता के कारण होती है। C1 पर जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, यहाँ पे H ऊपर OH नीचे है, यहाँ OH ऊपर H नीचे है, बस यही अंतर आया है, बाकी देख लीजिए आप सेम है। 5 पे यहाँ पर ये सब सेम जाएगा, कोई परिवर्तन आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, ये चीजें सेम गई हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज के दोनों चक्रीय हेमी एसिटल रूपों में केवल C1 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में भिन्नता होती है। इसी को हम एनोमर कार्बन कहते हैं। पाइरेन के साथ जो पाइरेनोज संरचना बना रहा है, समानता का कारण ग्लूकोज के 6 सदस्यीय वलय संरचना को पाइरेनोज संरचना कहते हैं। ये जो पूरा 6 सदस्य बना, यही पाइरेनोज कहलाया। आप फिनॉल गिनॉल पढ़े थे तो क्विनोन बनाए थे, 2 बॉन्ड बाहर चला गया था। जब केवल 2 बॉन्ड अंदर हो और 1 बॉन्ड निकल जाए तो इसको हम पाइरेन के नाम से जानते हैं। याद करिए, विषम चक्रीय यौगिक पढ़े थे तो पाइरोल पढ़े थे, उसी का ये 6 सदस्यीय वलय है जिसका नाम पड़ गया है पाइरेन। तो ये एक संरचना संभव है, दूसरी ये संरचना संभव है, तीसरी ये संरचना संभव है। ये आज हम पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखे हैं। ये पूरा आपका कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर?